नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, इस चैनल पर सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के प्रैक्टिस सेट कराए जाते हैं। ये चैनल आपका प्रैक्टिस सेट के लिए ही बनाया गया है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हम आइए देखते हैं जो कि मंडी परिषद के जीके जीएस है, पार्ट नंबर 6 है। इसके पहले जितने वीडियो पड़े हैं सभी हमारे प्लेलिस्ट में है, उनको देख सकते हैं। साथ में हमारे टेलीग्राम से भी ज्वाइन हो जाइए। चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पर पहला क्वेश्चन आपका दिया है, 1 लीटर पानी में कितनी कैलोरी होती है। ठीक है, 1 लीटर पानी में कितनी कैलोरी होती है। तो देखो, पानी में किसी प्रकार की कैलोरी नहीं होती है, इसका मतलब आपका सी नंबर हो गया। कभी कभी ऐसा भी क्वेश्चन दे देता है कि बिल्कुल से लगे कि नहीं, हाँ यहाँ पर होती है, तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, कोई कैलोरी नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, शताब्दी एक्सप्रेस, ठीक है, शताब्दी एक्सप्रेस गाड़ी का नाम किसकी शतवार्षिकी को संबोधित करता है। ठीक है, तो शताब्दी जो गाड़ी चली थी ये आपकी चली थी जवाहरलाल नेहरू के, जो कि कहते हैं उनके जन्म दिवस के रूप में। ठीक है, और ये 1988 में दिल्ली से झांसी तक चलाई गई थी। ठीक है, शताब्दी एक्सप्रेस। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया है, ब्रिक्स बैंक का मुख्यालय कहाँ है। ठीक है, ब्रिक्स बैंक का मुख्यालय कहाँ है। तो ब्रिक्स बैंक का मुख्यालय आपका कहाँ पर है, यहाँ पर जो कि बी नंबर है, संघाई में। ठीक है, ब्रिक्स जो अब है तो वो न्यू डेवलपमेंट बैंक अर्थात न्यू डेवलपमेंट बैंक के नाम से जाना जाता है। इसके सदस्य देश ने देखें तो यहाँ पर इसी के नाम पर छुपे हुए हैं, जैसे आपका ब्राज़ील है, रूस है, इंडिया है, चाइना है आपका, और दक्षिण अफ्रीका हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार है, और इसका जो मुख्यालय आपका कहाँ पर है, संघाई में है। और प्रत्येक देश का जो समान अंशधारिता तथा समान मताधिकार है, किसी के पास भी वीटो पावर नहीं है। इसके अध्यक्ष केवी कामत हैं। ठीक है, इसके अध्यक्ष कौन है, यहाँ पर केवी कामत हैं। ठीक है, चलो अगले देखते हैं। क्वेश्चन कर रहा है, भारतीय खाद्य निगम की स्थापना हुई थी। भारतीय खाद्य निगम की स्थापना हुई थी। देखो, ऐसे क्वेश्चन बहुत आ रहे हैं इस समय। तो कब हुई थी इसकी, तो आपकी 14 जनवरी 1965 को हुई थी। ठीक है, 14 जनवरी 1965 को भारतीय खाद्य निगम की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट आपका दिया है यहाँ पर, जो कि निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। तो देखो, यहाँ पर विश्व डाक दिवस कब मनाया जाता है, तो आपको मनाया जाता है 9 अक्टूबर को। ठीक है, और इसके बाद है राष्ट्रीय मतदाता दिवस, तो आपको मनाता है 25 जनवरी को मनाते हैं। ठीक है, और इसके बाद मानव अधिकार दिवस जो दिया है ये आपका कब मनाते हैं, 10 दिसंबर को मनाते हैं। राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाते हैं, यहाँ पर 12 जनवरी को मनाते हैं। ठीक है, 12 जनवरी को मनाते हैं। तो ये आपका स्क्रीनशॉट ले लीजिए यहाँ पर, क्योंकि मिलान करने को देगा। ठीक है, मिलान करने को देगा, तो ऐसे बिल्कुल आपका हो जाएगा। टैंक यहाँ पर कौन सा आपका बी नंबर सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है, भूरी क्रांति किसको बल देने पर केंद्रित है। भूरी क्रांति, तो देखो भूरी क्रांति किस पर बल दे रहा है, यहाँ पर सी नंबर आपका देखिए, उर्वरकों के उत्पादन में वृद्धि। ठीक है, उर्वरकों के उत्पादन में वृद्धि आपके इससे संबंधित है। अगर यहीं पर बात करें, जो क्वेश्चन ज़्यादा पूछा जाता है कि श्वेत क्रांति का संबंध किससे है, आपको कमेंट करके बताना है। ठीक है, श्वेत क्रांति का संबंध है किससे, आपको कमेंट करके बताना है। साथ में ये बताना है कि श्वेत क्रांति के जनक कौन है। चलो अगला दिया गया है, वृहद सांची स्तूप किस काल से संबंधित है। ठीक है, जो सांची का स्तूप है वृहद, तो वो हमारा किस काल से संबंधित है, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा जो कि डी नंबर हो जाएगा, यहाँ पर मौर्य काल से संबंधित है। ठीक है, मौर्य काल से संबंधित है। और उस समय एक शासक हुआ करते थे सम्राट अशोक, उन्होंने इसका निर्माण करवाया था। और इतना कब करवाया था, 320वीं, ठीक है, 300 ईस्वी पूर्व में करवाया था। जो कि जो सांची है वो मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में है। ठीक है, ये भी याद रख लेना, कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है कहाँ पर है, तो सीधा बोल दिया नहीं मध्य प्रदेश, तो है कहाँ मध्य प्रदेश में, भोपाल में स्थित है। ठीक है, और यह अर्धवृत्त कटोरे की आकृति का बना हुआ है। चलो अगला क्वेश्चन दिया है, भारत के किस राज्य में सबसे बड़ी अंतर्देशीय लवणी आर्द्रभूमि है। ठीक है, तो ये आर्द्रभूमि आपकी कहाँ पर है, राजस्थान में। ठीक है, राजस्थान में आपकी है। आपने नाम सुना होगा सांभर नामक झील। ठीक है, तो सांभर नामक झील जो है भारत की सबसे बड़ी अंतर्देशीय लवणी झील है। ये अंतर्देशीय वर्ड क्यों लगा दिया है, क्योंकि ये हमारे क्या है, जैसे मान लो भारत है और भारत के अंदर आपका बसा हुआ है, लेकिन यहाँ पर चिल्का झील होती है वो आपकी तटीय झील है। तो अंतर्देशीय आपकी हो गई कौन सी यहाँ पर, जो कि राजस्थान की हो गई आपकी सांभर झील हो गई। ठीक है, हाँ चलिए अगला क्वेश्चन आपका दिया है,
क्वेश्चन आपका यह दिया है कि भारत के किस राज्य में गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन होता है। ठीक है, भारत के किस राज्य पर होता है। तो देखो सबसे ज़्यादा जो होता है आपका उत्तर प्रदेश में ही होता है। ठीक है, उत्तर प्रदेश में ही होता है। वैसे अगर देखा जाए प्रतिशत की आधार पर ज़्यादा से ज़्यादा कौन करता है तो पंजाब कर लेता है, कम जगह में ज़्यादा उत्पादन, लेकिन अपने यूपी में सबसे ज़्यादा होता है, यहाँ पर जगह भी ज़्यादा है ना। ठीक है, चलो अगला है, सूर्य का दीप्तमान आमुख जिसे हम देखते हैं कहलाता था। जिसे हम सूर्य को देखते हैं, जो प्रकाश दिखाई देता है, उसे क्या कहते हैं। यहाँ पर आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, सी नंबर, अर्थात प्रकाश मंडल कहते हैं। ठीक है, प्रकाश मंडल उसे कहते हैं, प्रकाश मंडल। चलो अगला क्वेश्चन, प्रकाश मंडल और कभी कभी इसका दूसरा नाम भी दे देता है फोटोस्फीयर। ठीक है, अब याद रख लेना, फोटोस्फीयर भी इसे बोला जाता है, ये बहुत पूछा जाता है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन आपको यहाँ पर देखो, नर्मदा नदी से हमेशा क्वेश्चन आ रहे हैं, हर एक पेपर में आ रहे हैं, तो आपको जितने भी क्वेश्चन नर्मदा नदी से बन जाएं सबको रट लेना है। तो लिखा है नर्मदा के अतिरिक्त कौन सी दूसरी नदी अमरकंटक से निकलती है। तो अमरकंटक से कौन निकलती है यहाँ पर, तो आपका यहाँ पर देखिए डी नंबर आपका दे रहा है सोन नदी। कौन सी दे रही है, सोन नदी है। तो सोन नदी को स्वर्ण नदी भी बोलते हैं, गंगे के दक्षिण तट की मुख्य धारा सहायक नदी है, मतलब कि दक्षिण से उत्तर की ओर जाने वाली एक नदी मात्र हमारी कौन सी, सोन नदी है। ठीक है, और जिसका कहाँ से उद्गम है, आपका अमरकंटक से। लगभग 1000 वर्ष पूर्व यह घटना पटना के समीप गंगा में मिलती है। ठीक है, लगभग क्या होता है कि 1000 किलोमीटर की दूरी भी क्या करती है, कवर करती है, और निरंतर ये पश्चिम की ओर खिसक रही है धीरे धीरे। चलो अगला क्वेश्चन आपका दिया है, प्रसिद्ध बांसुरी वादक जो हरिप्रसाद चौरसिया का जन्म कहाँ पर हुआ था। देखो अभी तक ये पूछा करता था कि बांसुरी वादक कौन है, हमारे हरिप्रसाद चौरसिया। तो अब पूछ लिया कि इनका जन्म कहाँ हुआ है। तो देखो इनका जन्म कहाँ हुआ है, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, इसका सही जवाब कौन सा हो जाएगा, आपका सी हो जाएगा, लोकनाथ इलाहाबाद। ठीक है, कहाँ हो जाएगा, लोकनाथ इलाहाबाद आपका यहाँ पर जन्म हो जाए, सही हो जाएगा। ठीक है, जो कि उत्तर प्रदेश के पड़ता है इलाहाबाद, और इस समय इलाहाबाद का नाम आप सबको पता होगा कि प्रयागराज हो गया है। अगला है, पूर्ति अपनी मांग का सृजन स्वयं करती है। पूर्ति अपनी मांग का सृजन स्वयं करती है, यह किसका कथन है। तो यह किसका कथन है भाई, तो ये आपका है जे.बी. से, अर्थात यहाँ पर हो जाएगा जे.बी. से के अनुसार पूर्ति अपनी मांग का सृजन स्वयं करती है। अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है, देखो नागार्जुन कौन थे। तो नागार्जुन एक बौद्ध दार्शनिक थे। ठीक है, कैसे थे, एक बौद्ध दार्शनिक थे, यहाँ पर डी नंबर होगा, जिन्होंने बौद्ध धर्म के 2 संप्रदाय में से एक संप्रदाय महायान की स्थापना किसने किया था, नागार्जुन ही किया था। ठीक है, अच्छा अगला क्वेश्चन दिया है आपको, कुछ वर्ष पहले किस एशियाई देश ने अपना राष्ट्रगान बदल दिया है। देखो कितना अच्छा क्वेश्चन आ गया है। तो यहाँ पर अपना राष्ट्रगान जो बदला है वो किसने बदला है, आपका पड़ोसी देश है जो कि नेपाल है। ठीक है, कौन है, नेपाल आपका पड़ोसी देश, इसने बदल दिया है। नेपाल का राष्ट्रीय गान जो था, तो हम सैकड़ों फूल हैं, जय जय नेपाल हैं, जिसकी 2007 में घोषणा हुई थी। और गीत के जो बोल है वो प्रदीप कुमार राय ने दिया था। किसने दिया था, प्रदीप कुमार राय ने दिया था। यह घोषणा श्री सुभाष चंद्र नेमवांग ने किया है। ठीक है, कि हम अपना झंडा यहाँ का बदल रहे हैं। चलो अगला दिया है, थॉमस रो मुगल सम्राट जहांगीर से किस किले में मिला था। अर्थात यहाँ पर जो थॉमस रो है, मुगल जो सम्राट थे जहांगीर उस समय, तो किस किले में मिला था। देखो ऐसे भी क्वेश्चन होते हैं जिस पर लोग फोकस नहीं करते हैं। तो यहाँ पर देखो आपका जो हो जाएगा सही, तो आपका डी नंबर है, अजमेर में। ठीक है, तो यहाँ पर सर थॉमस रो आया था, आपको पता होगा 1608 ईस्वी में जहांगीर से अजमेर के किले में मिला था। और यहाँ पर जो कैप्टन हॉकिंस आया था, ठीक है, कैप्टन हॉकिंस भी आया था ना, तो कैप्टन हॉकिंस आया था, वो राज दरबार आगरा में आया था। वो कहाँ पर आया था, राज दरबार आगरा में आया था। चलो अगला क्वेश्चन आपका दिया है, किस देश में यूरेनियम का सर्वाधिक भंडार है। ठीक है, किस देश में यूरेनियम का सर्वाधिक भंडार है, तो यहाँ पर आपका डी नंबर हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में आपका सर्वाधिक भंडार है। जबकि उत्पादन के देखा जाए तो सबसे पहला स्थान कजाकिस्तान रखता है। ठीक है, कौन रखता है, कजाकिस्तान प्रथम स्थान पर रखता है, और दूसरा स्थान कनाडा, और तीसरा स्थान पर ऑस्ट्रेलिया जो कि उत्पादन के सामने है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी यमुना से नहीं मिलती है। यमुना से नहीं मिलती है, बिल्कुल सिंपल सा है आपका। यहाँ पर जो कह रहा है कि सोन नदी, अभी हमने बताया था क्योंकि मिला भी था सोन नदी। यहाँ पर देखो केन नदी आपको पता है मिलती है। ठीक है, केन नदी, और इसके बाद बेतवा भी है, आपका चंबल भी है, सभी आपकी यमुना मिलती है। लेकिन यहाँ पर सोन नदी गंगा में मिलती है, पटना बिहार के पास।
चलो अगला क्वेश्चन आपका है, गंडक सिंचाई परियोजना किन प्रदेशों का एक संयुक्त प्रयास है? गंडक सिंचाई परियोजना, तो देखो ये आपका है उत्तर प्रदेश एवं आपका बिहार हो जाएगा, ठीक है। उत्तर प्रदेश एवं बिहार की संयुक्त परियोजना है, जिसका कुछ लाभ वर्ष लगभग 1959 के समझौते के अनुसार नेपाल को भी देने लगा गया है, ठीक है, नेपाल को भी। अगला दिया है, शहद का प्रमुख जो कि घटक है वो क्या है? शहद का प्रमुख घटक, तो देखो शहद का जो प्रमुख घटक है वो आपका यहाँ पर हो जाएगा डी नंबर फ्रक्टोज, ठीक है। कौन हो जाएगा? फ्रक्टोज। देखो लैक्टोज प्राकृतिक शर्करा है, लैक्टोज यहाँ पर क्या है? प्राकृतिक शर्करा है, और यह एक कार्बोहाइड्रेट है जो दूध में पाया जाता है, और गेहूं की रोटी में ग्लूटीन प्रोटीन होता है, वृक्ष में प्रोटीन पचाने वाला एंजाइम भी रेनिन होता है। देखो यहाँ पर आपको याद रखना था कि जो शहद का मुख्य घटक है आपका फ्रक्टोज है। कहते हैं प्रकृति में पाई जाने वाली सबसे मीठी शर्करा आपकी यही है, शहद, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन है कि माचिस बनाने में निम्नलिखित वस्तुओं अर्थात एलिमेंट में से किसका प्रयोग किया जाता है? माचिस बनाने में, तो माचिस बनाने में किसका प्रयोग करते हैं? यहाँ पर फास्फोरस का करते हैं, ठीक है। किसका प्रयोग करते हैं? फास्फोरस का प्रयोग करते हैं माचिस बनाने में। और यहाँ पर देखो पोटेशियम क्लोरेट रेडिलेट एंटीमनी सल्फाइड और गोंद का मिश्रण लगाया जाता है, तथा डिब्बी पर रगड़ने वाले जो सतह होता है उसमें लाल फास्फोरस, एंटीमनी सल्फाइड, कांच का चूर्ण और गोंद लगाया जाता है। अगला क्वेश्चन आपका दिया है, मनुष्य का जीवन सर्वोत्तम ध्येय है। यहाँ पर कैवल्य जिसका अर्थ है, कैवल्य होता क्या है? देखो बहुत बार हमने इसको पढ़ाया है। कैवल्य होता है इच्छाओं पर विजय प्राप्त करना, ठीक है, इच्छाओं पर विजय प्राप्त करना। जैसे आपने जैन का नाम सुना होगा, तो जैन जो होते हैं उनको ज्ञान प्राप्ति बोलना बोलते हैं, कैवल्य की प्राप्ति हो गई, ठीक है। चलो अगला दिया है कि इनमें से किसने अकबर की धार्मिक नीति की आलोचना की थी? धार्मिक नीति की जो आलोचना की थी, यहाँ पर सी सही जवाब होगा आपका बदायूनी ने किया था, ठीक है। बदायूनी ने क्या किया था यहाँ पर? जो कि अकबर के धार्मिक नीति की आलोचना बदायूं ने की थी। अबुल फजल अकबर के दीन इलाही का मुख्य पुरोहित भी था, ठीक है। इसमें अकबर कह सकते हैं। अच्छा ये बताइएगा आप लोग कि यहाँ पर अकबरनामा की रचना किसने किया है? अकबरनामा की रचना किसने किया है? चलो अगला क्वेश्चन आपका दिया है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन इस समय पूछा जा रहा है यहाँ से कि प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो विरूपाक्ष मंदिर आपका कहाँ पर स्थित है? यहाँ पर आपका सही जवाब होगा ए नंबर आपका हम्पी, ठीक है। हम्पी देखो बहुत ही चर्चे में रहता है, जो कि कर्नाटक में स्थित है, और इसकी स्थापना हरिहर बुक्का ने किया था और भगवान शिव को समर्पित है। मतलब ये हुआ कि जो विरूपाक्ष मंदिर है वो आपका हम्पी है, और हम्पी विजयनगर साम्राज्य से संबंधित है। विजयनगर साम्राज्य की जो कह सकते हैं कि स्थापना किया था हरिहर और बुक्का ने किया था, ठीक है। अच्छा अगला क्वेश्चन यहाँ पर देख लेते हैं, आपका दिया गया है, लास्ट क्वेश्चन है। और लास्ट क्वेश्चन जो कि आपका यहाँ पर दिया गया है, कमेंट करके बताना है। वीडियो का अंतिम क्वेश्चन होता है, सबको लिए कमेंट करके बताना होता है। यहाँ पर दिया है, सिंचाई के लिए 16 मील लंबी चोल झील का निर्माण इनमें से किस चोल शासक ने करवाया था? ठीक है, यहाँ पर सिंचाई के लिए 16 मील लंबी चोल झील का निर्माण निम्नलिखित में किस शासक ने करवाया था? आपको यहाँ पर कमेंट करके बताना है 75 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, तो फ्रेंड्स आज के वीडियो में इतने हमने क्वेश्चन यहाँ पर कवर किए हैं और काफ़ी अच्छे क्वेश्चन भी रहे हैं। तो अगर लगातार आप हमारा सपोर्ट भी करते हैं, वीडियो को लाइक भी कर दिया करिए, साथ में हमारे टेलीग्राम से ज़रूर ज्वाइन हो जाइए, क्योंकि इस समय यूट्यूब में प्रॉब्लम हो गई, आप सबको पता है कि नोटिफिकेशन नहीं आ पाता है, तो आप लोग वहाँ से लिंक मिल सकती है। साथ में टेलीग्राम में आपको फ्री नोट्स भी दिए जा रहे हैं, तो नोट्स को भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।